दिल्ली में पीएम मोदी से 40 मिनट की मुलाकात और बन गई बात। शिवराज को पछाड़ा, संजय जोशी को किया किनारा और वसुंधरा राजे को मिल गई बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान। कैसे मोदी ने भी मानी महारानी की ताकत, प्रियंका को खुला चैलेंज देने के लिए बीजेपी ने चला ब्रह्मास्त्र। पहली बार बीजेपी को मिलेगी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैसे वसुंधरा ने दिल्ली को झुकाया, किसने लगा दी मुहर, क्या मोदी शाह का युग हुआ समाप्त। नमस्कार, आदर्श तिवारी शो में आपका स्वागत है और आज बात वसुंधरा राजे और बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की। जी हां, यह बात बिल्कुल 16 आने सच है, क्योंकि अब बीजेपी के अंदर खाने ही ऐसे सबूत मिलने लगे हैं जिससे यह तय माना जा रहा है कि मोदी ने वसुंधरा से अदावत भुलाकर उन्हें दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना लिया है। तो क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान एक महिला के हाथ में होगी? बीते 15 दिन में वसुंधरा का मोदी से बार बार मिलना, 48 घंटे भी नहीं बीते थे, अब एक बार फिर अचानक दिल्ली पहुंचकर बीजेपी आला कमान से मुलाकात करना यह बता रहा है कि बॉस वसुंधरा को मोदी ने बहुत बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया है। अब यह गिफ्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, राज्यसभा का टिकट या मोदी की टीम में मंत्री बनने का, यह आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन आपके हिसाब से बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे होना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, जिनकी लोकप्रियता जबरदस्त है, या फिर वसुंधरा राजे, जो कि एक महिला होने के साथ साथ बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट में बताइए। और अब समझते हैं वसुंधरा राजे के दिल्ली दौरे के मायने। वैसे तो वसुंधरा राजे की तरफ से सोशल मीडिया पर इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया गया, लेकिन मौज तो जनाब तब आई जब बीजेपी के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने वसुंधरा राजे की इस तस्वीर को रिपोस्ट करते हुए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दे डाली। अब किसी प्रदेश के प्रभारी ने ऐसे ही तो बधाइयां नहीं दी होंगी, इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी वजह जरूर रही होगी। इसके बाद इस मुद्दे को और ज्यादा हवा तब मिली जब महज 3 दिन के अंदर वसुंधरा राजे दोबारा रातों रात दिल्ली आकर पीएम मोदी से मुलाकात करती हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, खासकर जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। यह कदम वसुंधरा राजे की राजनीतिक वापसी की संभावनाओं को मजबूत बना सकता है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने से उनके राजनीतिक भविष्य को नई दिशा मिल सकती है। मुलाकात के बाद कई संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसमें सबसे पहला, केंद्रीय कैबिनेट में जगह। वसुंधरा राजे को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है, जिससे उनका राजनीतिक कद और भी बढ़ सकता है। यह कदम उनके राजनीतिक भविष्य को भी नई दिशा दे सकता है। वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी में सालों से कई भूमिकाएं निभाती हुई नजर आई हैं। दूसरा, राज्यसभा के रास्ते एंट्री करवाई जा सकती है। वसुंधरा राजे को राज्यसभा में भेजा जा सकता है, जिससे वो संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। यह कदम उनके राजनीतिक भविष्य को नई दिशा दे सकता है और उन्हें केंद्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर सकता है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट देकर सांसद बनाया गया और फिर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया, अब क्योंकि वो विधायक है राजस्थान में, इस वजह से वसुंधरा राजे को राज्यसभा के जरिए से मोदी अपनी टीम में शामिल करवा सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा पद, और यह है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है जनाब, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव और कद बढ़ सकता है। यह कदम उनके राजनीतिक भविष्य को भी नई दिशा दे सकता है और उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर सकता है। वसुंधरा राजे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बीजेपी में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। हालांकि बीते कुछ सालों से अमित शाह और नरेंद्र मोदी से उनके 36 के आंकड़े तक माने जाते हैं। बीजेपी के खिलाफ कई मुद्दों पर वो राज्य में भी बयानबाजी कर चुकी हैं और वसुंधरा राजे को जब एक्टिव होने की जरूरत होती है, जब बीजेपी को उनकी जरूरत महसूस होती है, तब वसुंधरा राजे ऐसा लगता है शयन कक्ष में चली जाती हैं। और वसुंधरा बीजेपी के लिए लोकसभा में भी उतनी एक्टिव नजर नहीं आई, विधानसभा में भी उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आई।
लेकिन अब खबर ऐसी है कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सारी पुरानी अदावतें भुला दी जा चुकी हैं और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को कमान देकर नरेंद्र मोदी एक बड़ा मैसेज पूरे देश को देना चाहते हैं। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी को अगर सबसे ज्यादा वोट कहीं से मिलता है तो वो आधी आबादी यानी महिलाओं का ही मिलता है। नरेंद्र मोदी 2014 से 2024 तक बार बार महिलाओं के वोट मिलने की वजह से ही एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी इलाके हो, हर जगह उन्हें महिलाओं का भरपूर साथ मिलता है। और अब इसे और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए यह वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए और राजस्थान से लेकर पूरे देश की सियासत को साधने के लिए हो सकता है बीजेपी एक महिला के हाथों कमान सौंप दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी प्रियंका गांधी को अब लोकसभा में बुलाकर कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक महिला वाला एजेंडा सेट करने का काम किया है। और बीजेपी इसमें चाहती है कि अब वसुंधरा राजे को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान देकर प्रियंका गांधी की सियासत को भी चौपट कर दिया जाए। खबर तो यह भी है कि राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में भी वसुंधरा राजे का कद बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे ने 12 झालावाड़ में विकास के काम ना होने का आरोप तक लगाया और यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल इज्जत सम्मान तो बहुत देते हैं लेकिन उनके काम नहीं होते। खबर है कि भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर राज्य के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। खबरें तो ऐसी भी है कि दिल्ली आलाकमान ने सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक लिया, जिसमें करीब 40% मंत्रियों के काम से दिल्ली असंतुष्ट नजर आया है। जिसके बाद यह जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल देखने को मिल सकता है और इस बार वसुंधरा राजे के करीबी विधायकों को भी मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब वसुंधरा राजे से पीएम मोदी के 40 मिनट की मुलाकात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काफी आत्मविश्वास से लबरेज भी दिखाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि उनके इस मुस्कान की छाप अब मंत्रिमंडल के बदलाव में भी देखने को मिल सकती है और दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी जा सकती है। वर्तमान में भजनलाल सरकार में वसुंधरा राजे के खेमे का एक भी विधायक शामिल नहीं है। वैसे हालिया मुलाकात को लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पार्टी को उनकी जरूरत महसूस हो रही है। यह मुलाकात वसुंधरा राजे द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी, जिसमें उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात लोकसभा चुनाव से जुड़ी भी हो सकती है, जहां पार्टी को वसुंधरा राजे की जरूरत महसूस हो रही है। इन संभावनाओं के बीच वसुंधरा राजे के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वो केंद्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाएंगी या फिर राजस्थान में अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराएंगी। अब यह तो समय ही बताएगा, लेकिन आप क्या मानते हैं, वसुंधरा राजे को बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप देनी चाहिए या फिर शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े प्रबल दावेदार हैं बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर? इन दोनों में से आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।